हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हिंदी प्रैक्टिस सेट है। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी? तो गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और दीर्घ संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। उज्ज्वल है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उज्झन ज्वल, उज्झन ज्वल होता है। तो ये नियम क्या बताता है? नियम ये बताता है कि ता के आगे जा या झा हो तो जा ही रह जाता है। तो इसलिए इस नियम के अनुसार उज्ज्वल में उज्झन ज्वल हो जाएगा। ता के बाद अगर जा या झा हो तो जा ही रह जाएगा, इसलिए उज्ज्वल हो जाएगा। और ये किस में आता है? ये आता है व्यंजन संधि में। जो ऑप्शन में गुण संधि दिया हुआ है, दीर्घ संधि दिया हुआ है, ये किसके भेद हैं? ये स्वर संधि के भेद हैं। 5 भेद होते हैं स्वर संधि में। पहला कौन सा होता है? दीर्घ संधि होती है, उसके बाद गुण संधि होती है, उसके बाद वृद्धि संधि होती है और यण संधि। यण संधि के बाद अयादि संधि, लास्ट 5वां अयादि संधि होती है। और अगर संधि की बात की जाती है तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि 3 प्रकार की होती है? कौन कौन सी होती हैं 3 प्रकार की? एक तो होती है स्वर संधि होती है, फिर व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उज्ज्वल में कौन सी संधि हो जाएगी? तो व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, सर्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए। सर्वनामिक विशेषण या संज्ञा के बाद आते हैं, या संज्ञा के पहले आते हैं, या सर्वनाम के पहले आते हैं, या क्रिया के बाद आते हैं। अगर उदाहरण के लिए बोल दिया जाए कि सर्वनामिक विशेषण की जो सर्वनामिक विशेषण उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो वह लड़का बहुत पढ़ता है। बहुत पढ़ता है, तो वह लड़का लड़का हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। और लड़का संज्ञा हो जाएगा और वह ये सर्वनाम हो जाएगा। तो वह लड़का बहुत पढ़ता है, तो लड़का क्या हो गया है? लड़का हो गया है ये संज्ञा, और वह ये सर्वनाम हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संज्ञा है उसके पहले जो सर्वनाम आता है उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगर ऑप्शन देखा जाए तो यह संज्ञा के बाद आते हैं, यह संज्ञा के पहले आते हैं, या सर्वनाम के पहले आते हैं, या क्रिया के पहले आते हैं। तो क्रिया के बाद या पहले इससे कोई मतलब नहीं है। संज्ञा के बाद आते हैं। ये 3 ऑप्शन कि 3 ऑप्शन आपस में बहुत ही कठिनता है। जैसे एक उदाहरण मैंने बताया है कि वह लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ता है, या बोल दिया जाए यह नदी से नहाकर आया है। तो यह नदी क्या हो जाएगी? नदी एक संज्ञा है और उसके पहले ये सर्वनाम है, यह वह सर्वनाम है, तो संज्ञा के पहले हो जाएगा। इसलिए बी नंबर तुम्हारा सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। संज्ञा के पहले आते हैं, ना कि सर्वनाम के पहले आते हैं। सर्वनाम के पहले क्या आ जाएंगे? सर्वनाम से ही स्टार्ट होता है। जैसा वह लड़का बहुत पढ़ता है, या यह नदी से नहा कर आया है, तो यह वह एक सर्वनाम हो जाएंगे। इसके पहले क्या हो जाएगा? हाँ, अगर ये बोला जाए संज्ञा के पहले जो वर्ड आते हैं उनको सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं, क्योंकि वो विशेषता बताते हैं। इसलिए बी नंबर तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राधे श्याम रोज सुबह व्यायाम करते हैं। तो प्रणाम वाचक विशेषण हो जाएगा, कि कालवाचक विशेषण हो जाएगा, कि स्थानवाचक विशेषण हो जाएगा, कि रीति वाचक विशेषण हो जाएगा। तो रोज या प्रतिदिन, या कह सकते हो कह सकते हो कि प्रतिदिन या
हर बार या कई बार बोल सकते हो तो कालवाचक इसका आंसर हो जाएगा, कालवाचक विशेषण हो जाएगा। अच्छा, परिमाणवाचक विशेषण की बात क्या इसमें क्या था? परिमाणवाचक विशेषण में क्या आता है? ये आता है बहुत या बहुत, कम ज़्यादा आता है इसमें। कालवाचक वाले में क्या आता है? आज, कल, परसों, कालवाचक आता है। स्थानवाचक में ये जगह का संबोधन करता है, यहाँ, वहाँ, बाहर, अंदर, स्थानवाचक बोलते हैं उसको। रीतवाचक में क्या होता है? रीतवाचक में धीरे है, अचानक है और कदाचित है, ये रीतिवाचक संज्ञा में आता, ये अव्यय में आता है, रीतिवाचक विशेषण में आता है। तो राधे श्याम रोज सुबह व्यायाम करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन, समादर व संरक्षण में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग किसको बोलते हैं? उपसर्ग बोला जाता है जो शब्द के पहले आते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो शब्द के लास्ट में बाद में आते हैं वो प्रत्यय होते हैं। जैसे ये बोल दिया जाए, समादर लिखा हुआ है शम, धन, आदर, तो ये हो जाएगा, शम एक उपसर्ग है, आदर एक प्रत्यय है, तो शम आदर हो जाएगा। तो शम एक उपसर्ग की बात की जाती है इस क्वेश्चन में। शर्म सम और संरक्षण में शम रक्षण होता है, तो इसलिए ए नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव है? तो पल्लव, खरफर, रूक्ष, खजूर। तो इसका आंसर हो जाएगा खजूर। ये एक तद्भव है, और ये बी नंबर ये तत्सम है, खरफर भी तत्सम है और रूक्ष भी तत्सम है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो संयोग अक्षर, ये ज और यहाँ से, ज और यहाँ से, ज और धा से, ज और माँ से। देखो, ज्ञा ज और यहाँ से बना हुआ है, इसमें ए और जो का नंबर है वो खा नंबर है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ज और धा बिल्कुल नहीं होंगे, ज और माँ बिल्कुल नहीं होंगे, ज और यहाँ नहीं होता है क्योंकि ज में हलंत लगता है। ये ज और यहाँ, ये खा नंबर सही हो जाएगा। खा नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। खा नंबर सही हो जाएगा।